जापान एशिया का वो मुल्क जो कभी जंगों और तबाही का मरकज रहा है, लेकिन आज की दुनिया में अपनी मेहनत, इल्म और टेक्नोलॉजी की वजह से सबको हैरान करने लगा है। अभी कुछ वक्त पहले जापान ने वो काम कर दिखाया है जो अब तक किसी मुल्क ने सोचा भी नहीं था। दुनिया की सबसे तेज इंटरनेट स्पीड का नया रिकॉर्ड। सोचिए 1.02 पीटाबाइट्स पर सेकंड। अगर आम जबान में समझें तो इस स्पीड में आप पूरी नेटफ्लिक्स की लाइब्रेरी एक सेकंड में अपने मोबाइल या लैपटॉप में डाउनलोड कर सकते हैं। एक सेकंड में हजारों मूवीज, हजारों शो, सब कुछ। लेकिन सवाल ये है कि ये सब कैसे मुमकिन हुआ। इसके पीछे छुपी हुई है जापान की छिपी हुई मेहनत और उसके साइंटिस्ट के सालों का काम। जापान के इंजीनियर्स ने एक नई तरह की फाइबर ऑप्टिक केबल बनाई है जिसमें 370 कोर्स हैं। मतलब सोचिए, एक ही रास्ता नहीं बल्कि एक साथ 370 रास्ते, और हर रास्ते से डाटा बिजली की तरह दौड़ता है। ये केबल एक नई जनरेशन का सिग्नल हाईवे है जिससे आपका इंटरनेट ट्रैफिक कभी नहीं रुकेगा। ना बफरिंग, ना लोडिंग का इंतजार, सब कुछ पल भर में। अब इस काम का फायदा सिर्फ फिल्मों तक ही सीमित नहीं, जापान इस स्पीड का इस्तेमाल अपने सिक्योरिटी सिस्टम, रिसर्च सेंटर्स, डिफेंस में भी करेगा। क्यों? क्योंकि आज के दौर में किसी भी मुल्क की असली ताकत उसके डाटा नेटवर्क और इंफॉर्मेशन सिस्टम में छुपी हुई है, और ये बात जापान बहुत अच्छी तरह समझ चुका है। इसी वजह से वो अपनी इंटरनेट टेक्नोलॉजी को इतना तेज बना रहा है कि अगर कभी कोई साइबर अटैक या दुश्मन मुल्क का डिजिटल हमला हो तो वो तुरंत रोक सके। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट भी है। जापान इस टेक्नोलॉजी को सिर्फ अपने अंदर नहीं रखना चाहता, वो चाहता है कि एशिया से लेकर यूरोप तक ये तेज रफ्तार नेटवर्क फैला दिया जाए। मतलब कल को अगर ये लाइन इंडिया तक भी आ गई तो सोचिए हमारे देश के लोगों के लिए कितना आसान हो जाएगा। ना बफरिंग, ना स्लो नेट, सब कुछ सीधा और तेज। लेकिन दूसरी तरफ कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि इस स्पीड का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। अगर हैकर्स या बुरे लोगों के हाथ ये टेक्नोलॉजी लग गई तो डाटा चोरी, स्पाइंग और साइबर वॉर जैसे खतरे भी बढ़ सकते हैं। लेकिन फिलहाल जापान ने सबको ये बता दिया है कि अगर इरादा साफ हो, इल्म और टेक्नोलॉजी से मोहब्बत हो तो कोई भी मुल्क नए रिकॉर्ड बना सकता है। अब ये देखना है कि बाकी दुनिया कब तक इस मंजिल तक पहुंचती है। क्या आपको लगता है कि कल इंडिया में भी ऐसी स्पीड देखने को मिलेगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।